हेलो स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें 10.1 एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं। इस क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड का फ्रॉम वाई, वाई से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे जेड को, तो ये इक्वेशन हो गई, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड का फ्रॉम वाई से, तो डेट इज द आंसर। सेकंड पार्ट है आपका 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर एक्स एंड वाई। तो इसमें क्या बोला है, इन दोनों का सम मतलब x प्लस वाई हो गया, इस सम का हाफ, मतलब इस सम का हाफ, ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा। इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, x एंड y का 1/2। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1/2 x प्लस y। क्लियर है। नेक्स्ट है द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब z को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अपने ही सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा z स्क्वायर। ओके, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब अपने ही नंबर से, जो z के अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते तो z स्क्वायर आएगा, क्योंकि z की z में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती है 1 + 1 2, तो डेट इज द z स्क्वायर आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q, p एंड q का प्रोडक्ट और उसका 1/4, ये आपकी क्वेश्चन में रही है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1/4 pq, मतलब pq का प्रोडक्ट का 1/4, ये इसकी एक्सप्रेशन बना। नेक्स्ट है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, नंबर x एंड y को बोथ स्क्वायर करना है एंड एडेड करना है। नंबर x एंड y दोनों का स्क्वायर करना, मतलब x का भी स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है और इनको ऐड करना है। ओके, एक्सप्रेशन समझ में आ गया। x एंड y दोनों का स्क्वायर करना है, तो x का भी स्क्वायर करना, y का भी स्क्वायर करना और फिर उनको एडिट करना है, तो ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। दोबारा समझो, नंबर 5 को एडिट करना है टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, m और n की प्रोडक्ट हो गई, उसका 3 टाइम्स हो गया, उसमें 5 ऐड करना है, ये आपकी क्वेश्चन बनी है। क्लियर समझ लिया आपने। नंबर 5 को एडिट करना 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, ये इसका एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, मतलब y और z का हमने प्रोडक्ट कर लिया, y और z नंबर का प्रोडक्ट कर लिया, उसमें सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम 10, उसे सब्ट्रैक्ट किसमें करा 10 में से सब्ट्रैक्ट करा। फ्रॉम 10 का मतलब होता है वो डिजिट पहले आती है, हमेशा याद रखना। फ्रॉम 10 का मतलब है लास्ट है सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब पहले करना उस नंबर का सम ऑफ नंबर a एंड b को हमने सम कर लिया, फिर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम देयर प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्शन करना है। दोबारा आप समझ सकते हो क्वेश्चंस, पहले समझो। सम ऑफ नंबर a एंड b का सम और सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उन्हीं की प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरीके से उनकी लैंग्वेज वाइज आपके एक्सप्रेशन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम, मतलब उनकी टर्म्स और फैक्टर्स को शो करना है आपको ट्री डायग्राम के द्वारा। ट्री डायग्राम कैसे बनता है, देखो ट्री डायग्राम, जैसे आपका ये x-3 है, ठीक है। ट्री डायग्राम आपको इस तरह से बनता है, आपको इनकी फैक्टर्स वगैरह सब चीज अलग करनी पड़ती है। यहाँ पे ये x है, ये -3, इसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। उनकी
एक्सप्रेशन ऑफ फैक्टर्स को, टर्म्स को अलग अलग करना। ठीक है, अब आपके पास यहाँ जो डॉलर है वो 1668 ये देखो ट्री डायग्राम में क्या है, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया 1 + x स्क्वायर है। अब मैंने तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, इस तरीके से सेपरेट कर लिया। अब इसमें देखो दो फैक्टर्स हैं तो इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया बाय द ट्री डायग्राम। इस तरीके से सारे टर्म्स फैक्टर्स को आप ट्री डायग्राम के थ्रू अलग अलग शो करा सकते हो। इस तरीके से आपका ट्री डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में y - y की क्यूब है। अब पहले तो इन टर्म्स को अलग कर लो, पहले टर्म अलग करिए y और -y की क्यूब। प्लस होता था, प्लस को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले मैंने ये कर ला। अब इसके देखो तीन फैक्टर्स होंगे, तीन है ना y यहाँ पे, तो -y तीन बार -y लिखा जाएगा इस तरीके से। तो ये इसके टर्म्स के फैक्टर्स होते हैं। तो आपको बाय द ट्री डायग्राम के द्वारा इस तरीके से टर्म्स को अलग अलग करनी है। और यहाँ पे माइनस है तो आपको इस माइनस को यहाँ ना लिख के आप एक फैक्टर और बना लो -1 का। ठीक है, माइनस अलग अलग ना लिख के आप -1 जो एक फैक्टर है इसके अंदर, तो -1 आपने अलग कर लिया और इन तीनों फैक्टर्स को अलग कर लिया। तो बाय द ट्री डायग्राम इस तरह से आप सारे फैक्टर्स अलग करोगे। मैं एक क्वेश्चन और एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ, जैसे -ab + 2b² -3a²। ये क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ इसकी टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग करनी है, सेपरेट करनी है। अब ये देखो पहले इसमें तीन टर्म्स हैं तो मैंने क्या करा, इन तीन टर्म्स को इस तरह से अलग अलग कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -ab, यहाँ लिख दिया 2b², यहाँ लिख दिया -3a²। अब इनके फैक्टर्स को अलग करना, टर्म्स तो आपने अलग कर दी, ये होती है टर्म्स। अब इनके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो अलग अलग टुकड़ों में फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ देखो फैक्टर्स कितने हैं, यहाँ पे तीन है, वही -1, a और b, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके देखो फैक्टर, इसके फैक्टर भी तीन है क्योंकि एक हमारे पास 2 है और 2b भी है, इसके अलग अलग फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके सेम हम इसके फैक्टर्स करेंगे। अब देखो तरीका क्या होता है फैक्टर्स करने का, आप एक तरफ -3 माइनस तो 1 हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर a² हो गया। अब a² के भी फैक्टर्स कर लो, a दोबारा मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ। -ab में देखो -1 फैक्टर से a है b है, अलग कर लिया। 2b² में तीन फैक्टर्स इस तरीके से हो गए, 2 हो गया। अब चाहे तो आप 2 और b² अलग कर लो, फिर b इसके दोबारा फैक्टर्स भी कर सकते हो। -3a² देखो -1 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, a² हो गया। अब a² के दोबारा फैक्टर हो सकते हैं, तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम्स के आपसे ऑल क्वेश्चंस को कर सकते हो, टर्म्स और फैक्टर्स को बाय द ट्री डायग्राम के साथ सेपरेट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब इस एक्सप्रेशन में आपको टर्म्स और फैक्टर्स अलग अलग करके बताने हैं। ठीक है, टर्म्स और फैक्टर्स अलग अलग करके आपको बताने हैं। -4x + 5 में आपको टर्म्स और फैक्टर्स बताने। मैंने भी आपको बताया टर्म्स क्या होते हैं, देखो टर्म्स और फैक्टर। ठीक है, मान लो टर्म्स तो यहाँ पे कितनी है, -4x है और एक टर्म्स 5 है। ठीक है, फिर टर्म्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं टर्म्स। ये वैसे कौन सा टर्म्स है, ये मोनोमिल में तो 1 टर्म्स होती है और इसमें कितनी है, 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स को हम क्या बोले, बायनोमिल। 2 टर्म्स का क्या होता है, बायनोमिल। अब ये देखो टर्म्स में 2 टर्म्स हैं, अलग अलग कर ली मैंने। अब इनकी फैक्टर देखो, -4 अलग कर लिया फैक्टर और x फैक्टर अलग किया, और 5 का फैक्टर ओनली 5 ही रहेगा, उसमें कोई फैक्टर ही नहीं है। अब इसी तरीके से देखो इसका बी पार्ट, -4x + 5y। अब इसमें हमने टर्म्स निकाली और फैक्टर। टर्म्स क्या है हमारे पास, -4x और 5 है, ध्यान समझ लेना टर्म्स दोनों अलग अलग है। फैक्टर्स कितना है यहाँ पे, -4 और x अलग अलग कर लिया, 5 है और y है, 2 टर्म्स ये हो गए। अब देखो नेक्स्ट है आपका टर्म्स 5y
और 3y स्क्वायर, इस तरह से दोनों अलग अलग टर्म्स के लिए अब फैक्टर्स करने हैं सबको सेपरेट, 5 अलग y अलग, 3 अलग हो गया इसमें फैक्टर, एक y अलग हो गया, एक y अलग हो गया। इस तरीके से आपको फैक्टर्स और टर्म्स अलग अलग करनी है। सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं और बता देती हूँ, एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है आपका 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a। क्वेश्चन क्लियर है। अब इसमें आपको पहले टर्म्स निकालनी है, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें फैक्टर्स। टर्म्स क्या है देखो, 1.2ab टर्म्स हो गई, 2.4b टर्म हो गई और 3.6a टर्म हो गई। तो टर्म है, क्योंकि टर्म्स मैंने आपको क्लियर बता दिया, इस तरह से टर्म्स निकलेंगे आपके। ओके, अब फैक्टर्स क्या है इसमें, एक तो 1.2 फैक्टर हो गया, एक a हो गया, एक b फैक्टर हो गया। इसी तरीके से 2.4 फैक्टर हो गया, b हो गया, 3.6 फैक्टर हो गया, a हो गया। इस तरह से आपको फैक्टर्स अलग करना है, और कुछ नहीं है इसमें, टर्म्स और फैक्टर्स अलग करना है। बस आपको पता होनी चाहिए टर्म्स क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस में आपको परेशानी है या दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियोस के आपके कमेंट्स बॉक्स में आपको उस वीडियो का दोबारा से सॉल्यूशन क्लियर करा दूंगी, समझा दूंगी। और अगर आपको मेरी हर एक वीडियो क्लियर समझ में आती है, आपको क्वेश्चंस में आपको आपकी पढ़ाई में एग्जाम में आपको हेल्प मिल रही है मेरे नोट्स होते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसमें ऑल करके बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे आपको मेरे मैथ नोट्स की हर एक न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।